नहीं बताते, वो डर जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जब उसको आप सुसमाचार बताते हो, तब उसको आप बना रहे हो, उसको आप गड्ढे से निकाल रहे हो। जब उसको आप बना रहे हो तो आपको भी परमेश्वर बनाएगा। जो बोओगे वही काटोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप किसी के लिए आशीष बोल रहे हो, आपके लिए आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। तो मैं आपको बताया जा रहा है, लिखा है कि उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े। आज संसार बड़ी दुर्दशा में है। समझ आ रहा है आपको? आज संसार बड़ी दुर्दशा में है और उसको बचाने की जिम्मेवारी किसके कांधे पर है? हमारे कांधे पर है। वो एक भजन है ना, एक याग हर दिल में जलाना। कैसे? एक आग हर दिल में जलाना है। तो हर एक आज घर क्या हुआ है, मतलब कि लोग आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं। उनके पास जाएगा कौन? आप तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं हो। हालेलुया। अच्छा ये बताइए, जब खुदा का काम नहीं करोगे, यहाँ क्या बोला है? काम को आपके सफल करेगा कब? जब आप उसके काम को करोगे तब। समझ आओ, आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। आप तो अपने कामों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने नौकरी में, अपनी पढ़ाई में, अपने हर जगह में सफलता देखना चाहते हो कि मेरा सारा काम क्या हो जाए, एकदम चकाचक हो जाए, सब काम सफल हो जाए। तो क्या खुदा का काम अधूरा रहे? क्या रहे खुदा का काम? खुदा का काम भी पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। जब खुदा का काम आप करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपके काम को करेगा यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रहा है आपको? उसकी शहर पनाह टूटी हुई है, लोग आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। आपका ये काम है, आप ये ना सोचो कि मैं बताऊंगा वो नहीं आएगा, वो क्या करेगा। आपको केवल बताना है यीशु मसीह के नाम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? लाना ना लाना खुदा के कहाँ है? मैं आपको एक कुंजी बता रहा हूँ, वो जो आशीष का, एक सफलता का, एक आपके जीवन में बड़ी आशीषों का एक रास्ता जो है, वो आज प्रभु आपको बता रहा है। जोर से बोलो। आप तो अपना काम सफल करना चाहते हो ना, उसका काम कौन करेगा? हम ही आप तो करेंगे। अच्छा, चंगाई जो आपको दिया है, जो भी बरकत आपको दिया है, जो भी छुटकारा आपको दिया है, क्या वो आप ही तक सीमित रहे? नहीं। हाँ, वो औरों के जीवन में प्रभु लेकर जाना चाहता है। अगर आपको संतान की गवाही दे दिया है परमेश्वर ने, तो धन्यवाद परमेश्वर का, उसे 2 लोगों को बताइए। आपको किसी भी रोग से चंगा किया, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, नहीं भी चंगा किया है, आप प्रभु में आ रहे हो, फिर भी प्रभु के राज्य में काम करो। आमीन। हालेलुया। उसका शहर पनाह क्या है? टूटी हुई है। उसका फाटक क्या हुए हैं? आज लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं। हालेलुया। और हम तो चंगे हो गए, बस अपने काम में लगे, अपने पढ़ाई में लगे, अपने बिजनेस में लगे, अपने रोजगार में लगे, अपने जो भी हमारा काम था उसमें हम व्यस्त हो गए और उसके काम को हमने ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह जाते समय मत्ती 28 अध्याय में क्या कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सारे जगत में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दे। जो बात बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो उनको सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और इसमें ये काम को आप कर रहे हो क्या? ये काम आप जब करोगे वो खुदा बना आपके घर को, आपके काम को करेगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। चेलों को आदेश दिया कि नहीं परमेश्वर ने? वहां पर कब दिया? स्वर्ग में जाते समय, स्वर्ग में उठाए जाने के समय उसने दिया, कहा कि जाओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? हालेलुया। आज लोग मर रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार उनको नहीं मिला है। हालेलुया। देखिए मैं यहाँ तो सुना रहा हूँ, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं। आपके काम को, आपका काम है, आपका काम है सुसमाचार सुनाना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। लोगों को कलीसिया में एक सही स्थान में लेके आना है। मैं कह रहा हूँ आपके घर को एकदम सही चेंज कर देगा परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। आप खुदा का काम करना तो शुरू करो। एक मनुष्य का काम कोई करना शुरू करता है तो उसको क्या देता है? धन की आशीष मिलती है कि नहीं मिलती? अगर कोई दिन भर के लिए काम पे बुलाएगा, कोई मनुष्य का काम करने जाओगे तो आपको क्या देगा? आशीष देता कि नहीं? अरे वो खुदा है, वो दुनिया का मालिक है, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। जब उसका काम आप करोगे, मैं कह रहा हूँ वो आपके परिवार को ऐसे डिजाइन देगा, ऐसे सम्मान में ले जाएगा कि दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
खुदा तो अपना काम करता है, लेकिन आप अपना काम नहीं करते हो। हालेलुया। आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हो। आपकी बीमारी गई, आप अपने काम में व्यस्त हो गए। हालेलुया। जब तक बीमारी थी तब तक प्रभु के चर्च में आए, प्रभु मुझे चंगा करिए, मैं आपके राज का सुसमाचार बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप उसका काम करना शुरू करो, वो आपके काम को सफल करेगा। जोर से बोलो, बोलो यीशु मसीह की। क्या उन्होंने मुझसे कहा, यिर्मयाह से कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। आज संसार बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ है और यीशु मसीह आने वाला है स्वर्ग से इस दुनिया का न्याय करने के लिए। क्या करने के लिए आने वाला है? दुनिया का न्याय। एक दिन मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हमसे इसे बोल रहे थे कि बहुत जल्द, मतलब ये अंत का समय चल रहा है। कल भी हम बता रहे थे अपने लोगों को कि ये अंत का समय चल रहा है और हमें अब पाप करने का समय नहीं रहा, अब हमें गुनाह, लड़ाई झगड़े में समय बिताने का समय नहीं रहा। ये अंत का समय है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें बड़े सचेत रह करके हमें परमेश्वर के कामों को करना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ताकि नहीं तो हम यही छूट जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो हम यही, अगर हमने लापरवाही किया, कुछ भी गलत काम किया, तो हम यहीं पर क्या होंगे? छूट जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमको परमेश्वर के भय में जीना है। वहां पर अगर हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूहन्ना की किताब, उसके दूसरे अध्याय के उसके शायद 15 वचन में शायद लिखा है, तो उसमें लिखा है कि यहाँ अंत का समय है। हे लड़कों, यहाँ अंत के समय में क्या करना है? अंत का समय है तो बता क्यों रहा है परमेश्वर? अंत के समय में हमें सचेत होने की क्या है? सचेत होने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत। आप देख रहे हैं चारों तरफ मार काट, व्यभिचार, गुनाह पाप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस परिस्थिति में परमेश्वर कह रहा है कि ये अंत का समय है और इसमें हमें और सचेत होने की जरूरत है, हमें और प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें और संगति करने की जरूरत है, हमें और सुसमाचार बताने की जरूरत है और लोगों को उस नरक की आग से हमें झपट लेने की जरूरत है, ताकि उसका इनाम परमेश्वर हमें दे यीशु मसीह के नाम। हर एक काम का प्रतिफल है। अगर आपने उसके चर्च में अगर एक तिनका भी उठाया है, मैं कह रहा हूं उसका भी प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ आ रहा आपको? हाथ उठा बोलो जोर से, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो यहाँ पर यही बोला है, कमर बांध कर बनाऊंगा, मतलब कि शहरपनाह को बनाऊंगा, कमर बांध कर मैं लोगों को सुसमाचार बताऊंगा। क्या करूंगा? सुसमाचार बताऊंगा और सुसमाचार अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में देखूंगा। समझ? जो बोलोगे आप सुसमाचार बोल रहे हो ना, सुसमाचार स्वर्ग से आपके जीवन में आ रहा है। आप दूसरों को बचाने का काम कर रहे हो, आप बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक आपके ऊपर बोझ होना चाहिए। इस चीज का क्या होना चाहिए? बोझ होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर यही बात लिखा है 1:3 में, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए। देखिए नहम्याह जब सुनता है इस बात को तो वो चैन से नहीं रहता। आगे हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा आज लोगों की निंदा हो रही है। पाप में है ना वो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। आगे लिखा है 4 में, ये बातें सुनते ही, कौन? नहम्याह, ये बातें सुनते ही। हालेलुया। क्या आपको भी सुनते ही रोना आता है कि कोई पाप में है, कोई गुनाह में है, कोई समस्या में है? क्या ऐसा आपके अंदर होता है? अगर होता है तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर वहां पर जब विधवा का बेटा मर गया था, कौन? एक विधवा स्त्री थी, उसका बेटा मर गया था। तब वहां पर यीशु मसीह जब वहां पर आ रहा था, तब देखा कि जब उसको देखता है कि यहाँ विधवा रो रही है, तब उसका हृदय क्या होता है? तरस से भर जाता है। देखता है कि वो विधवा रो रही है। हालेलुया। और वो रोक नहीं पाता अपने आप को। उस लड़के से कहता है, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा, और वह जवान उठ बैठता है यीशु मसीह के नाम। बोलो यीशु मसीह की। आपकी परिस्थितियां उठ बैठेंगी यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलो, आपकी परिस्थितियां उठ खड़ी होंगी यीशु मसीह के नाम से। वो मुर्दा चीजों को जिंदा करेगा यीशु मसीह के सामने। मुर्दा बिजनेस जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मुर्दा अंग
जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उनका परिवार जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु के सामर्थ्य नाम में अगर आप हो तो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। आप सफलता को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वहां पर तरस से यीशु मसीह क्या हुआ? मर गया। आप अगर आज किसी को दुख में देखते हो, किसी को पाप में देखते हो, किसी को कैसे भी एक दर्द में देखते हो, आपके हृदय में एक तरस आता है कि इसको भी ये भी बदलना चाहिए। उसके लिए आप प्रेयर करते हो, आपके अंदर खुदा का आत्मा है। बोलो यीशु मसीह की। जो कुछ भी आपको दिया गया है, हमको दिया गया है, वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए परमेश्वर ने हमें सौंपा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ आ रहा है आपको? एक दूसरे को धक्का मत बोलो। समझ में आ रहा है आपको? आज से धक्का मत बोलो। आज से यीशु का